3 से 5। देखो आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन पर, ठीक है। इंटीग्रेशन, ठीक है। जो इंटीग्रेशन का सिंबल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, वाई बराबर, तो इसका हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, तो आप जानते हो अच्छी तरह से कैसे करते हो, डी वाई बाई डी एक्स बाई एक्स के रिस्पेक्ट में करते हो, तो आपका यहाँ पे बन जाता है एफ डैश एक्स, ठीक है। अगर आप है ना फंक्शन को इस तरह से बना सकते हो बाय इंटीग्रेशन, बाय डिफरेंशिएशन, तो आप इंटीग्रेशन के थ्रू है ना इसको भी बना सकते हो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे कह सकते हैं जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंशिएशन का क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है, ठीक है। अगर इसका इंटू इधर कर दिया जाए तो डी वाई और इधर आपका एफ डैश एक्स इंटू क्या होगा डी एक्स, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन का जो सिंबल होता है ना ये होता है, ठीक है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये y बन जाएगा, ठीक है। और इसको हम ऐसे फंक्शन के फॉर्म में लिखते हैं। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम वो आगे समझेंगे, ठीक है। लेकिन आप एक बात ध्यान रखेंगे, ये इंटीग्रेशन साथ में आएंगे और साथ में जाएंगे, ठीक है। ये एक टाइप का फंक्शन हो गया। अब इंटीग्रेशन का काम क्या होता है इसको समझ लो। हमारे पास कोई छोटे छोटे पार्ट्स होंगे, उन छोटे छोटे पार्ट्स को क्या करना होगा, जोड़ना होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, इंटीग्रेशन कहेंगे। बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो आगे नेक्स्ट समझते हैं इसके रूल्स, ठीक है। रूल नंबर 1, ठीक है, फर्स्ट जो आपका रूल है आई इंटीग्रल, ठीक है। अगर आपको कभी भी है ना इंटीग्रेशन एक्स पावर एन का करना पड़े तो सुनो कैसे होता है। यहाँ पे ये साथ में आएंगे और साथ में जाएंगे, ठीक है। तो ये एक साथ आएंगे और एक साथ जाएंगे, कैसे होगा, देखो पावर में एक ऐड करना है, जो आएगा पावर उसी से क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास होगा भाई, देखो पावर में जोड़ दो, एक्स पावर एन प्लस वन अपान कितना एन प्लस वन, ठीक है। और प्लस के आप क्या लगाएंगे सी। देखिए यहाँ पे अगर कोई लिमिट नहीं है तो आप यहाँ पे क्या ऐड करेंगे सी, अगर लिमिट होगा तो आपको सी नहीं लगाना पड़ेगा। क्लियर हुआ? चलो अब इसके आना कुछ एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, कुछ इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इंटीग्रेशन एक्स पावर मान लीजिए 3 इंटू डी एक्स है, तो यहाँ पे पावर में कितना है 3, तो उसमें एक जोड़ देना है, ऐड करो कितना आया 4, और जो आया पावर है ना उसे से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ठीक है। प्लस के कितना होगा सी, ठीक है। अब देखो 2x² प्लस 3x, ठीक है। यहाँ पे 2 है पावर, यहाँ पे कितना है 1, ठीक है। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे dx होना जरूरी है, अगर dx नहीं होगा तो इंटीग्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो अब इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे पावर कितना है 2, तो उसमें ऐड कर दो कितना होगा 3, बोला करो यार, ठीक है। पान कितना 3, और यहाँ पे 3, और यहाँ पे एक ऐड करेंगे कितना स्क्वायर बाई 2। अगर लिमिट नहीं लगा तो क्या करेंगे सी को ऐड कर देंगे, ठीक है। रूल नंबर नेक्स्ट आगे समझिए, रूल नहीं है बस आपको ध्यान रखना है। कभी भी अगर इंटीग्रेशन dx का करना हो तो बनेगा क्या x, क्या बनेगा x प्लस सी कर देंगे। मतलब भाई साहब क्या है ना कि यहाँ पे कोई नंबर है, मान लीजिए 3 है, ठीक है, जो 3 इंटू डी एक्स, तो आप 3 को बाहर लिख देंगे, dx का करेंगे क्या बन जाएगा x प्लस सी, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे। मतलब देखिए डिफरेंशिएशन में क्या होता था, जब भी हम डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का करते थे, मान लीजिए 3 का करना तो होता क्या था 0, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट का 0 नहीं होगा, ठीक है। कांस्टेंट की जगह हमेशा x लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा x, ठीक है। और आगे नेक्स्ट एक और रूल आप याद रखो, ठीक है। रूल क्या है, जैसे अगर आपको है ना ये अगर रूट में ये तो आपको क्लियर हो गया ना, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं है ना? अच्छा, अगर आपसे ना किसी दिन कोई बोल रहे ना सर इसका बता दो, इसका एक काम करो है ना, इसको आप नोट कर लो पहले, ठीक है, फिर मैं इसको करा रहा हूँ। हाँ पूरा नोट करो पूरा, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे जो n आपका है ना वो 0 नहीं होना चाहिए, मतलब नीचे वैल्यू, यानी कि n की वैल्यू क्या नहीं हो सकती, -1 कभी नहीं हो सकती है, ध्यान रखना है आपको, ठीक है। अब इसको हटा रहा हूँ और आगे नेक्स्ट हम रूल समझते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे रूल की बात करें, रूल नंबर ये आपका है 1/x का करना हो कभी भी इंटीग्रेशन है ना, ये आपका होता है log x होता है, क्या होता है log x, ठीक है। अगर इंटीग्रेशन e⁻x का करना हो इंटू dx, तो इसका आपका क्या होता है बताएंगे, e⁻x होता है, ठीक है। अच्छा प्लस आप यहाँ पे सी लगा देंगे, ठीक है। अच्छा चलो अभी तक जितना हमने पढ़ा है ना उस पर 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा अच्छा रहेगा क्योंकि अपने एग्जाम में है ना न्यूमेरिकल ही आएंगे, ठीक है। तो सुनो आई बराबर इंटीग्रल
मान लीजिए यहाँ पे 2x² प्लस 3 प्लस है ना 3e पावर x है प्लस ठीक है 1/x है ठीक है प्लस मान लीजिए यहाँ पे 3 है इंटू dx ठीक है। ये आपका एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल बन चुका है ठीक है। अब सुनो हमें हमारे पास यहाँ पे पावर कितना है 2 है, इसमें पावर में हम ऐड करेंगे कितना होगा 3 और नीचे कितना आएगा 3 प्लस 3 अच्छा e पावर x कुछ हो सकता है, ये कह देगा सर हमारा कुछ नहीं होता है, कितना होता है e पावर x log x के 1/x के पास जाएंगे तो बना देगा इसे क्या log x और 3 के पास जाएंगे क्या सर कांस्टेंट है तो यहाँ पे 3 इंटू x लास्ट में हम क्या जोड़ देंगे c, ये कांस्टेंट हो गया ठीक है। अच्छा एक चीज और है, अगर आपसे है ना कभी भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाए इंटीग्रल ठीक है, इंटीग्रल यहाँ पे आपके पास है मान लीजिए 2x³ प्लस है ना ऐसे करके देते -1 ठीक है, थोड़ा अजीब सा बना दे आपके लिए तो आपको परेशान नहीं होना है ठीक है। 2x ये हो गया √x हो जाए और इसका आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है ठीक है। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे देखो यहाँ पे तो वैसे ही करेंगे जैसे हम जानते हैं ठीक है। तो यहाँ पे कितना होगा 4 और अपान कितना 4 है कि नहीं आया समझ में, और यहाँ पे ये इसका कितना होगा ना 0 नहीं होगा। देखो यही अगर ऊपर चला जाए तो x पावर -1 होगा कि नहीं होगा, तो इसका भी कितना होगा log x होगा ठीक है। तो इसका भी आपका क्या होगा log x ठीक है। और √x का हम करेंगे भाई 1/2 तो 1/2 तो होगा ही होगा, पावर में ऐड करेंगे कितना आएगा 3/2 नहीं आया समझ में तो इस स्लाइड में बता दे रहा हूँ √x का अलग से कर रहा हूँ ठीक है। तो भाई रूट का मतलब क्या 1/2 पावर में। अच्छा तो यहाँ पर आप है ना एक ऐड करेंगे पावर में तो कितना हो जाएगा 3/2 और उसे तो आप डिवाइड कर देंगे 3/2 से ठीक है। आया कि नहीं आया समझ में, और ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा यहाँ पे, सही है कि नहीं सही है। तो आपको क्या ध्यान रखना है जो भी पावर में होगा पहले 1 ऐड कर देना है और जो आए उसको पलट करके लिख देना है। जैसे यहाँ पे 3/2 है तो 2/3 लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, आपको डिवाइड नहीं करना है ठीक है, याद डालना है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 3/2 और इसका उल्टा करके कितना 2/3 ठीक है प्लस कितना c, समझ में आया कि नहीं आया ठीक है। चलो अच्छा देखो अब हम समझते हैं ना इंटीग्रल है ना a पावर x का कितना होगा ठीक है। a पावर x का याद रखना है a पावर x और अपान में है ना log e होता है, log e होता है ठीक है। अगर कुछ नहीं आ पाया तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे c ठीक है। और कुछ बातें ध्यान रखनी है, ये रूल है ठीक है, रूल है और सेकंड आपका रूल है, ये पहला हो गया यहाँ पे दूसरा, अरे ऐसे बहुत सारे करा रखे हैं ठीक है। आप डाल लेना अपने अकॉर्डिंग नंबरिंग वाइज कर लेना ठीक है। यहाँ पे आपके पास अगर sin x है तो sin का माइनस के क्या होता है cos x प्लस c, डिफरेंस सिस्टम में प्लस का cos होता था ठीक है, डिफरेंस सिस्टम में क्या होता था प्लस का cos, लेकिन अपने पास यहाँ पर क्या होगा माइनस का cos होगा ठीक है। अच्छा i बराबर i का मतलब इंटीग्रल होता है ठीक है, यहाँ पे dx लगाना भूल गए थे नहीं गलत था ठीक है। अगर हम cos x का करते हैं ठीक है, वहां पर cos का माइनस होता था, यहाँ पे cos का प्लस का होगा, sin x प्लस के कितना c ठीक है। अच्छा चलो और कुछ बातें कर लेते हैं, इंटीग्रल sec² x इंटू dx, इसके जानते क्या होगा tan x होगा, क्योंकि tan x का डिफरेंस सिस्टम क्या होता था sec² x ठीक है, उसी का जस्ट उल्टा कर देना है ठीक है। अच्छा आओ इधर आओ, इंटीग्रल ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास है cos x² इंटू dx तो इसका क्या होता था याद है माइनस के cot x प्लस c ठीक है। अच्छा ये बात समझ में आया कि नहीं आया ठीक है। तो इस पर भी हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं फिर और हम आगे बढ़ेंगे ठीक है। देखो अगर आपको बोल दिया जाए कुछ इस तरह से आपके पास तो क्वेश्चन समझते हैं ठीक है। तो यहाँ पे आपका आया 2x³ प्लस है ना, यहाँ पर मान लीजिए 3 a पावर x प्लस 8 साइन मान लीजिए sin x है ठीक है, और इसका हमें इंटीग्रेशन करना है इंटू dx। अभी हम सिंपल ले रहे हैं ठीक है। तो i बराबर यहाँ पर देखो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, पावर में कितना होगा पावर 4 हो जाएगा और इंटू 2 और यहाँ पे नीचे इसी पावर से डिवाइड हो जाएगा 4 ठीक है।
इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। प्लस यहाँ पे ए पावर एक्स का कितना होगा, ए पावर एक्स अपॉन लॉग ई ए, ठीक है, प्लस 8 साइन का क्या होगा, माइनस का कॉस होगा, ठीक है, प्लस के सी। आपका ये आंसर, अभी तो वन लाइनर आंसर है, ठीक है। चलो इसको आप नोट करो। तो देखो अब हम आगे नेक्स्ट समझते हैं, अगला नेक्स्ट जो रूल है, ठीक है, इंटीग्रल। आपने देखा होगा कभी sec x इंटू टेन एक्स, sec x इंटू टेन एक्स, ये किसी का आता था डिफरेंशिएशन करके, याद है, sec x का आता था। तो भाई sec x का जो डिफरेंशिएशन होता था ना, डिफरेंशिएशन क्या होता था, बोलो, sec x इंटू टेन एक्स होता था। अगर आप इसका डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे तो क्या होगा, sec x, ठीक है। तो यहाँ पे sec x प्लस क्या होगा, c। अगर आपके पास cosec x इंटू cot x है, cosec x इंटू cot x है, ठीक है। अगर इसका है, हाँ, तो इसका माइनस का cot होगा, इसका माइनस का cosec होगा, माइनस का क्या होगा, cosec x, ठीक है, प्लस पे क्या कर देंगे, c। अच्छा एक और देख लो आप, इसको हम आगे प्रूव कर लेंगे tan x का। यहाँ पे आपको बस ध्यान रखना है, क्या रखना है, ध्यान, ठीक है। tan x इंटू dx का जो होता है log sec x होता है, ठीक है। log क्या होता है, sec x प्लस c। या एक और होता है बराबर में, आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस का, ठीक है, sec की जगह आप cos लिख सकते हो, cos x। जब हम इसको प्रूव करेंगे तो आपको है ना ये बता देंगे कैसे आया था, ठीक है। ऐसे आपका एक और होता है cot x, ठीक है। cot x का जो होता है log आप लिख सकते हो प्यार से, यहाँ पर sin cosec x, क्या लिख सकते हो, cosec x, ठीक है, या cosec x लिख सकते हो, या तो आप लिख सकते हो यहाँ पे log, ठीक है, माइनस के sin x। अच्छा ये पता कैसे आता है, नहीं पता तो मैं आपको करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस, अच्छा देखो यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा साइन, और यहाँ पे आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, ठीक है। इसको नोट कर लो, इस पे अब हम न्यूमेरिकल करने। अब देखो अब हम क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, समझते हुए आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका है ना, आपके बोर्ड में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इंटीग्रल रूट एक्स माइनस, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए रूट एक्स है, अब इसका होल स्क्वायर है इंटू डी एक्स, बोल दिया गया भाई इसका इंटीग्रेशन करो। तो ध्यान रखना कभी भी स्क्वायर हो या फैक्टर में हो, उनको पहले सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का मतलब पहले इसके होल स्क्वायर को हटाएंगे, ठीक है। आप जानते हो a माइनस बी के होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के कितना होता है, 2ab। सेम आपका ये a होगा और ये पूरा क्या होगा, b। तो आप पहले a का स्क्वायर करोगे, यानी कि रूट x का स्क्वायर होगा, इंटीग्रल इसका स्क्वायर कितना होगा, बोलो, a मतलब x होगा भाई, और प्लस इसका स्क्वायर करोगे 1/x होगा, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। और फिर माइनस के 2ab, 2 इंटू इसका इंटू कर दो, रूट एक्स इंटू कितना, 1/√x, ठीक है, इंटू कितना dx, ये आप भी कट जाएंगे, कट गया ना। अब आप एक बात बताओ मुझे, 1 प्लस 1/x माइनस के कितना बचा, ये तो आया, कितना आसान हो गया, ठीक है। और शायद इसको हम बढ़िया से कर सकते हैं, ठीक है, उड़ा दो इसे फटाफट। यहाँ पे पावर कितना 1, तो x²/2, और बताया था 1/x का क्या होता है, log x, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा log x, और माइनस से कितना 2x, प्लस के क्या करोगे आप, c करोगे, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। आप इसको नोट कर लो, यहाँ पे पहला क्वेश्चन हो गया। और आगे नेक्स्ट अगर ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, इंटीग्रल, ठीक है, इंटीग्रेशन मान लीजिए x प्लस 4 है और यहाँ पे x माइनस 3 है इंटू डी एक्स, ठीक है। अब आप ऐसे मत कर देना, x में एक जोड़ दो पावर और नीचे किससे डिवाइड कर दो, 2 से, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, इनका इंटू करना है, ठीक है। मतलब जो अपना रूल होता है ना बेसिक, वो हम करते हैं, ठीक है। तो इनका इंटू करो पहले, चलो, x² इसका इसमें करेंगे माइनस के 3x, और फिर इसका इसमें करेंगे प्लस के 4x, और 4 का माइनस के कितना होगा 12 इंटू dx। अब आप एक बात बताओ मुझे, यहाँ पे x² माइनस के ये प्लस के कितना होगा x, और माइनस के कितना 12, ठीक है, इंटू कितना dx, नहीं आया समझ में। यहाँ पे आपका होगा भाई पावर में एक ऐड करो, x³ अपान कितना 3, यहाँ पे x² कितना 2, और यहाँ पे माइनस के 12 इंटू x प्लस c। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ये भी तुम्हारे बोर्ड में पूछा गया,
ठीक है, इसको आप नोट करो। ठीक है, तो अब देखो एक हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऐसे कभी आ जाए, है ना, देखो कैसे 1 माइनस, मान लीजिए यहाँ पे आपका है एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर अपान मान लीजिए एक्स क्यूब है। ठीक है, ये है आपके लिए एक बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, इंटू डी एक्स दे दिया और यहाँ पे क्या लगा दिया, इंटीग्रल। ठीक है, तो आपको ऐसे बैठ कर रोना नहीं है। ठीक है, पहले क्या करना है, इसका होल स्क्वायर बोलना है, फिर नीचे आप इससे डिवाइड कर देंगे, लास्ट में जो फैक्टर बचेगा ना उसी का हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, क्या इसका खोलना आता है स्क्वायर? तो खोलो फटाफट, खोलो खोलो। ठीक है, वन का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे, एक्स पावर कितना होगा 4, और फिर इसका 2 टाइम्स है ना, माइनस के होगा ना 2x स्क्वायर अपान एक्स क्यूब इंटू कितना dx आई बराबर, अच्छा इसको इसके नीचे डिवाइड करो 1 अपान एक्स क्यूब और इसको इसके नीचे डिवाइड करो, कितना होगा एक्स क्यूब। चलो ऐसे कर दो, खोल दो सब बढ़िया से, यहाँ पे आओ माइनस 2 एक्स स्क्वायर अपान कितना एक्स क्यूब इंटू कितना dx। अब आप बताओ आप इसका कैसे करोगे, लॉग में आएगा इसका आंसर? नहीं, 1 अपान एक्स का होता है लॉग। ठीक है, केवल 1 अपान एक्स का होता है, ध्यान रखेंगे 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग एक्स होता है। अगर गलती से यहाँ पे कोई और पावर आ जाए, यहाँ पे कोई 1 के अलावा और कोई दूसरा पावर आ जाए, ठीक है, उसको ऊपर भेज देते हैं। किधर भेज देते हैं, ये अपने नोट्स में लिख लेना। ठीक है, भेजो ऊपर, एक्स पावर माइनस 3 होगा, यहाँ पे कटने के बाद ऊपर कितना बचा, एक्स पावर 1, यहाँ पे भाई आपका 1 आया। ठीक है, तो इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 1 अपान कितना होगा x इंटू डी एक्स। ठीक है, हाँ ये अरे ये आपका माइनस ही है, एक सिंगल माइनस है। ठीक है, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं, एक ऐड करो, x पावर माइनस 2 होगा अपान कितना माइनस 2। ठीक है, यहाँ पे पावर तो 1 है तो एक्स स्क्वायर बाई कितना होगा 2। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आओ 2 इंटू 1 अपान एक्स का कितना लॉग x प्लस क्या कर दोगे से। ठीक है, ये बात समझ में आई ना, नोट करो इसको। ठीक है, तो देखो अब आपको है ना थोड़ा सा, मतलब जो अभी तक रूल किया है ना उसी में से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रूल बता रहा हूँ। ठीक है, मतलब है वही, ठीक है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन होता है तो हम कर नहीं पाते क्वेश्चन। जैसे देखिए मान लीजिए किसी दिन इंटीग्रल देखना सेम वही है, ax प्लस b पावर n है इंटू कितना dx, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पे x पे पावर हमेशा 1 होना चाहिए, हम उसी के लिए बात कर रहे हैं, हमेशा x के पावर कितना होना चाहिए 1, ये डायरेक्ट रूल काम करेगा। क्लियर हुआ? ठीक है, देखो कैसे, यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान रखना, जो x के पास मल्टीप्लाई में होगा, कहाँ पर, हाँ मल्टीप्लाई में है ना, वो हमेशा डिवाइड में आ जाएगा, हमेशा कहाँ पे आएगा डिवाइड में। और सेम वही होगा, ax प्लस b के पावर n में एक ऐड कर देंगे और नीचे उसी से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसे आप कहेंगे सर नहीं आया समझ में, ठीक है, प्लस 3 जोड़ेंगे, जैसे एक एग्जांपल है 3x प्लस 8, पावर मान लीजिए यहाँ पे 9 होता, तो क्या बताओ इसके पावर को आप खोलते, नहीं खोल सकते है ना 9 बार, या तो आपके पास है ना समय हो उतना तब आप खोलेंगे, है ना, नहीं तो कोई बात नहीं, कह दो सर कोई बात नहीं है, हमारे पास यहाँ पे x की पावर कितना 1, तो आपने एक रूल बताया था, जो भी उसके पास में x के पास मतलब मल्टीप्लाई में उसे आप डिवाइड कर देंगे, 3 होगा। ठीक है, और यहाँ पर 3x प्लस 8 और 9 में कितना ऐड करेंगे 1, तो 10 होगा, उसी 10 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे, ये आंसर आ गया आपका। बोलो सही है कि नहीं सही है? ठीक है, रूल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, अच्छा एक चीज और है, अगला नेक्स्ट रूल, ठीक है, इसका अपडेटेड वर्जन ax प्लस b, ऐसा कहीं आ जाए, बताओ x के पावर 1 है कि नहीं है, बस यही देखना है आपको। अगर x पावर 1 है तो सेम ये बिहेव करेगा कुछ इस तरह से 1 अपान x टाइप का। इसका आंसर क्या आता था log x, आता था कि नहीं आता था 1 अपान x का log x ना, तो इसका भी log में होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है, x में जो मल्टीप्लाई होगा वो किसमें आएगा डिवाइड में, यह सब में होगा, ये कहाँ पर होगा सब में होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका आएगा ax प्लस कितना b और प्लस क्या करेंगे c, आया कि नहीं आया समझ में? ठीक है, एक एग्जांपल समझ लेते हैं। n प्लस 1 पावर, ये पावर यहाँ पे तो आपका पावर चल रहा था, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे देखो 1 अपान x करके, यहाँ पे n नहीं है। ठीक है, जब n नहीं होगा x पावर 1 वाला केस होगा तो log वाला चलेगा। ठीक है, हाँ यहाँ पे गलती से अगर स्क्वायर हो जाए तो इसको ऊपर ले जाएंगे और सेम ये वाला ठोक देंगे फॉर्मूला। ठीक है, अच्छा देखो इसका एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 3x प्लस 4 है,
आपके पास इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे बताओ इंटू किसका है, 3 का, तो ये 3 किधर आएगा बोलो, नीचे, ठीक है। और यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉग, ठीक है, 3x प्लस कितना 4 प्लस क्या कर देंगे सी, आया कि नहीं आया समझ में, ठीक है। अच्छा या गया, ऐसे हम सबके लिए बना सकते हैं। अभी तक हमने जितना रूल पढ़ा है उसके लिए, जैसे आपने पढ़ा e के पावर, अब मैं पूरा लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ठीक है, आप बस समझते हुए चले जाओ। e के पावर मेन लिख रहा हूँ, ठीक है, ax प्लस बी इंटू डी एक्स। आप जानते हैं e पावर x तो कुछ नहीं हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है, सबसे बड़ा बदतमीज आदमी है ax प्लस बी, ठीक है। बस वही हो सकता है जो यहाँ पे x के पास मल्टीप्लाई में होगा, a है ना तो ऐसे डिवाइड कर देंगे। और यहाँ पे आओ इंटीग्रल a पावर x वाला हमने केस देखा था ना, तो यहाँ पे मान लीजिए ax प्लस बी हो, ठीक है, इंटू डी एक्स। देखो यहाँ पे क्या है ना, पहले से a है तो हमने ये वाला a नहीं लिखा, ठीक है, यहाँ पे हमने कैपिटल ए रख दिया। क्या दिक्कत है, जो इंटू में होगा वो डिवाइड में आएगा, और जो इसका होता है वही होगा। ए पावर मतलब a पावर ax प्लस बी, और नीचे आपका क्या लिखा जाएगा, लॉग a, क्या लिखा जाएगा a। ये एक टाइप का नंबर होता है, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, एक नंबर, ठीक है। जैसे अगर इसके लिए अगर हम बात करें आपसे, जैसे मान लीजिए इसका इंटीग्रेशन मान लीजिए 3 के पावर मान लो ऐसे है 4x प्लस 5 है, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, क्या करना है बोलो, हाँ इंटीग्रेशन करना है। तो आप यहाँ पे कहेंगे देखो सर कुछ ऐसा है ना, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई है तो आप इसे डिवाइड कर देंगे, ये तो हम सीख चुके हैं, ठीक है। और उसके बाद आप यहाँ पर 3 के पावर कितना होगा भाई, ये पूरा छापेंगे 4x प्लस कितना 5, और नीचे log a, t की वैल्यू कितनी है log 3 लिख देंगे, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। कितना बढ़िया इंटीग्रेशन है, ठीक है। रूल है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है, कुछ नहीं है, कोई दम नहीं है, ठीक है, नोट करो प्लस सी, ठीक है। हाँ यहाँ पर प्लस सी तो लगाएंगे, ये तो झंझाट से मिल चुका है, ठीक है, इसको नोट करो। देखो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं ना, इसको आपको ध्यान रखना है। जैसे मैं बताऊं, आपने इंटीग्रेशन पढ़ा था साइन इनवर्स एक्स अपान ए का, तो ये होता था आपका, ठीक है। तो आज इसका इंटीग्रेशन आपका ये होगा, ठीक है। अच्छा सुनो क्या करना है यहाँ पे, ध्यान रखना a माइनस एक्स, अगर एक्स स्क्वायर टर्म माइनस का हो, ठीक है, तो साइन इनवर्स में होगा। अगर यहाँ पर रूट ना लगा हो प्लस का हो तो वो टेन इनवर्स में होगा, क्या में होगा, टेन इनवर्स। अच्छा सुनो यहाँ पे अगर माइनस है तो वो आपका बन जाएगा, जैसे यहाँ पे माइनस होता रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो ये आपका बन जाता कॉस इनवर्स एक्स अपान ए, ठीक है। बस समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है, प्लस का सी। वैसे ये ज़्यादा नहीं आएगा, यही बार बार मिलने वाला है आपको, ठीक है। अच्छा आगे ये आपका यहाँ पे रूट नहीं है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो उसका टेन इनवर्स एक्स होगा। अगर ए की जगह किसी दिन 1 हो जाए, कितना हो जाए 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, जैसे आपका यहाँ पर है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और ऐसे ही यहाँ पर है ना, हमने ए की जगह क्या रखा -1, ठीक है, यहाँ पे 1 रख दिया, तो यहाँ पर भी नीचे कितना आ जाएगा 1, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा इसको बस नामात्र के लिए याद रखना है, ठीक है। रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर आगे आ जाए और आगे एक और एक्स का मल्टीप्लाई हो, तो इसका जो इंटीग्रेशन होता है 1/a सेक स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स अपान कितना a, ठीक है, ये होगा। यहाँ तक बात समझ में आया कि नहीं आया। अच्छा अब इसके कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एक अगर हम क्वेश्चन यहाँ पे नोट करना चाहें, ठीक है, देखिए यहाँ पर है आपके पास x पावर 4 और यहाँ पे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, भाई इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, देखो कुछ करना नहीं है, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, ऊपर का पावर ज़्यादा हो नीचे का पावर क्या हो कम, या तो आप है ना इसका इसमें भाग कर दो, क्या कर दो, भाग करना आता हो तो भाग कर लो, नहीं तो आप यहाँ पर जोड़ घटा के सॉल्व कर लो, तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक चीज ध्यान रखना, ठीक है, इसका पावर अगर ज्यादा है, इसका पावर क्या है ज्यादा है, ठीक है, और इसका पावर क्या है कम, तो आप भाग कर लोगे, क्या कर लोगे, भाग। अगर ये नहीं कर सकते हो तो थोड़ा अगर लॉजिक लगा सकते हो, तो इसमें एक प्लस कर दो एक माइनस कर दो, एक प्लस कर दो एक क्या कर दो माइनस कर दो, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे क्या किया, ठीक है, एक आपने क्या किया भाई माइनस कर दिया, एक क्या कर दिया माइनस, ठीक है, तो एक आप क्या करोगे प्लस ही तो करोगे भाई, तभी तो कटवट के है ना ऐसे हो जाएंगे। सुनो ये आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, हमें क्या करना है भाई, इसको एक साथ में लिख लो, x पावर 4 माइनस के 1 अपान कितना, ये आपका है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ सर
आपका ये बढ़िया सा एक क्वेश्चन है, x पावर 4 अपान, ठीक है, x 1 प्लस x स्क्वायर, ठीक है, इनटू कितना dx, ये है आपका, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक माइनस कर देंगे, क्या कर लेंगे प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका होगा x पावर 4, देखो इसको हमें एक ब्रैकेट में ले लेना, फिर इसको इसके नीचे डिवाइड कर देना है, ठीक है। ये आप ऐसे लिख सकते हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सही है कि नहीं सही है। आगे नेक्स्ट i बराबर, ठीक है, इसको आप तोड़ सकते हैं, ठीक है, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 1, समझ में आया कि नहीं आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, ठीक है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे आपका dx है, बिग ब्रैकेट लगा दो आप, ठीक है, ये आपका dx है, ठीक है। यहाँ पे आप है ना इसको ओपन कर दो, दो ब्रैकेट में खुलेगा, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा और एक आपका होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा, अपान कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अच्छा बताओ, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है, ये बच्चा इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे और इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। अब आप बताओ इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स क्यूब अपान 3 और माइनस 1 का इंटीग्रेशन माइनस एक्स, ठीक है, और ये बताओ tan x का है कि नहीं है, ठीक है, तो आपका ये हो जाएगा tan x प्लस c, आया कि नहीं आया समझ में, ये आपका पूरा आंसर हो गया।